सिनेमा की दुनिया में कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो स्पॉटलाइट में नहीं होते, लेकिन उनका इम्पैक्ट डीपली फील होता है। ऐसा ही ये कैरेक्टर है डिटेक्टिव लोकी, जो फिल्म प्रिजनर्स का हिस्सा है। जेक जिलेनॉल ने इस रोल में जान डाल दी है, लेकिन फिर भी ये कैरेक्टर काफी अंडररेटेड रह गया। लोकी एक ऐसे डिटेक्टिव का रोल प्ले करता है जो केओस के बीच में लुक अपना काम बनाए रखता है जब तक सिचुएशन हद से ज्यादा एक्सट्रीम ना हो जाए। वो पेशेंस नहीं छोड़ता, और शायद इसीलिए वो सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं, एक स्टडी है, एक लेयर्ड परफॉर्मेंस का मास्टर क्लास है। चलो अब शुरुआत से बात करते हैं। डिटेक्टिव लोकी का इंट्रोडक्शन एक क्वाइट कैफे सीन से होता है, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ एक वेट्रेस है और वो खुद कॉफी पी रहा होता है। तभी उसे एक मिसिंग किड्स का केस मिलता है और बिना वक्त जाया किए वो सीधा साइट पर पहुंच जाता है। वहां से उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। उसका पहला सस्पेक्ट एक मेंटली चैलेंज्ड आदमी होता है जिसका आईक्यू एक 10 साल के बच्चे से भी कम है। ये बात सिर्फ हमें नहीं, लोकी को भी हैरान कर देती है। आखिर ये इंसान एक वैन कैसे चला सकता है? फिर वो दोनों फैमिली से मिलता है, जिसमें एक है केलर डोवर, जिसे ह्यूग जैकमैन ने फिनोमिनल तरीके से पोर्ट्रे किया है। केलर पर भी एक अलग वीडियो बनाया जा सकता है, लेकिन वो बाद में। एक सीन में जब ग्रेस लोकी से पूछती है क्या तुम्हारे खुद के बच्चे हैं, तो लोकी का रिएक्शन ऑकवर्ड और थोड़ा शॉक्ड होता है। यहाँ से हमें एक इम्पोर्टेंट इंसाइट मिलता है। डिटेक्टिव लोकी की पर्सनल लाइफ बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट है, ना सोने का समय, ना सोशल लाइफ, सिर्फ काम, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन। और तभी हम नोटिस करते हैं हर सीन में उसकी आंखों का बार बार ब्लिंक करना। वो सिर्फ एक नर्वस टिक नहीं, बल्कि एक रिफ्लेक्शन है उस टेंशन और प्रेशर का जो वो हमेशा फील करता है। अब खुद ही सोचो, एक इंसान अपने काम में इतना डूब जाए कि वो किसी के लिए कंपैशन फील ही ना कर पाए। लोकी पहले एक सेल्फ अब्सॉर्ब्ड इंसान लगता है, इमोशनली डिटैच्ड, रोबोटिक, लेकिन जैसे जैसे कहानी बढ़ती है हम देखते हैं कि वो ऐसा नहीं है। फिर कहानी में एंटर होता है केलर डोवर, एक बाप जो अपने गुस्से, गिल्ट और ग्रीफ से खुद को बर्बाद कर रहा होता है। केलर बार बार लोकी के काम में इंटरफियर करता है, तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम्हें उस आदमी को अरेस्ट करना चाहिए। पर लॉ का अपना प्रोसेस होता है और उस मेंटली चैलेंज सस्पेक्ट को पुलिस छोड़ देती है। यहीं से केलर और लोकी के बीच में एक इंटेंस क्लैश शुरू होता है। सच कहूं, लोकी हर तरफ से प्रेशर में है, ऊपर से मीडिया, नीचे से केलर और बीच में खुद का ऑब्सेसिव इन्वेस्टिगेशन। लेकिन उसका फोकस नहीं हिलता। कैंडल मार्च वाले सीन में वो पब्लिक सेफ्टी का ध्यान रखता है, लोग की मूवमेंट को ऑब्जर्व भी कर रहा होता है, और वहाँ उसे एक नया लीड मिलता है। एक बंदा है जो रैंडम साइजेस के बच्चों के कपड़े खरीद रहा होता है। ये सस्पिशियस लगता है। लोकी उसे इंटरोगेट करता है। उस इंटरोगेशन में एक बात समझ आती है कि लोकी को पता होता है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है, वो भी जानता है और तुम भी। लेकिन जो बात इस कैरेक्टर को अलग बनाती है वो है उसका ऑब्जर्वेशन। वो फ्लॉज पे फोकस करता है, माइक्रो रिएक्शंस पकड़ता है और उसी से अपना केस बनाता है। जब वो केस को डीपर इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है तब समझ आता है जो चीजें दिख रही होती है वो वैसे नहीं होती है। इंटेरोगेशन रूम में डिटेक्टिव लोकी घंटों तक ऑब्जर्व कर रहा होता है। उसका पेशेंस, उसकी साइलेंस छुपी स्ट्रैटेजी है। जब पुलिस कैप्टन कहता है ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है, तो लोकी का गुस्सा फूट पड़ता है। वो उस ऑफिसर को गाली दे के वहां से भगा देता है, और फ्रैंकली वो गुस्सा वैलिड है। इंटेरोगेशन रूम में डिटेक्टिव लोकी घंटों तक ऑब्जर्व कर रहा होता है। उसका पेशेंस, उसकी साइलेंस में छुपी स्ट्रैटेजी है, और फ्रैंकली वो गुस्सा वैलिड है, क्योंकि लोकी एक ऐसा डिटेक्टिव है जिसके रिकॉर्ड पे हर केस सॉल्व्ड है। उसका अपना एक ऑरा है, रिस्पेक्ट, रिजल्ट्स एंड रूथलेसनेस। लेकिन जब वो सस्पेक्ट जिसका मेंटल स्टेट ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड है, इंटेरोगेशन के बाद सडनली एक पुलिस ऑफिसर की गन छीन के अपने आप को मार लेता है, तब लोकी टूट जाता है। उसके इमोशंस, उसकी आंखों में दर्द दिखता है। एक लीड जो उसके इतने दिनों के इन्वेस्टिगेशन का बेस थी, उसके सामने खत्म हो जाती है। कैप्टन उसे टॉन्ट करता है, तुम हर केस सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन फिर उससे एक रियल एडवाइस देता है, तुम्हें किसी की जरूरत है, कोई जिससे तुम बात कर सको, अपनी जिंदगी चालू करो। उस रात लोकी अपने डेस्क पे सब कुछ तोड़ देता है। वो ऑलमोस्ट ब्रेक कर जाता है, लेकिन वहीं पे एक की मिलती है और उस की से लोकी वापस बनता है। इन्वेस्टिगेशन वापस शुरू होती है। बच्चों के कपड़ों के थ्रू मेज, क्रूज और पुराने अनरिजॉल्व्ड केसेस कलेक्ट होने लगते हैं, और एक और सस्पेक्ट, एक और बात, और सबसे बड़ा शॉक, कल्प्रिट उसके सामने ही होती है, डिस्गाइज्ड एज समवन एल्स। एना को बचाने के लिए वो उसे हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ फाइनली वो इमोशंस जो लोकी ने पूरे फिल्म में दबा के रखे थे वो धीरे धीरे निकलते हैं, जैसे वो उसकी अपनी ही बेटी हो। लोकी हर वक्त ब्रेक डाउन कर सकता है, प्रेशर में, गिल्ट में या ग्रीफ में, लेकिन उसने कभी नहीं किया। उसने हर बार चूज किया पेशेंस। वो काम रहता है, उसके एक्शन साइलेंट होते हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट सबसे लाउड होता है।
लोकी कभी अननेसेसरी इमोशंस नहीं दिखाता, पर जब ये करता है तो इट हिट्स यू डीप। और हाँ, शायद हम और तुम लोकी जैसा ना बन पाए, पर हाँ, सीख ज़रूर सकते हैं। उसका काम के लिए कमिटमेंट, उसकी आंखों में छुपी थकान और उसके साइलेंस के पीछे छुपा हुआ वॉर क्राई। डिटेक्टिव लोकी इज नॉट जस्ट अ कैरेक्टर, ही इज अ ब्लूप्रिंट।